रिसेंटली फरवरी 2023 में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे का टाइटल था इंडिया मनी हैबिट्स। उस इंडिया मनी हैबिट्स सर्वे के मुताबिक ओनली 25% ऑफ द इंडियंस हैव इमरजेंसी फंड। इसका मतलब ये कि 75% इंडियंस ऐसे हैं जिनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। कल को अगर उनके लाइफ में कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाता है तो दे विल हैव टू टेक मनी फ्रॉम आउटसाइड, उनके फ्रेंड से, फैमिली से, कहीं ना कहीं से उनको पैसे बोरो करने पड़ेंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसी सर्वे में पाया गया कि 68% इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के बारे में कोई भी प्लानिंग नहीं किया है। विच मीन्स कि जब तक उनका जॉब है तब तक वो सब कुछ चल रहा है, पेचेक से काम उनका चलते जा रहा है, बट उनके पास अपने रिटायरमेंट को लेके कोई भी प्लान नहीं है। कैन यू इमेजिन 68% ऑफ द इंडियंस हैव नो रिटायरमेंट प्लान। आज के वीडियो में हम लोग यही जानने का कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है, कैसे करके आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने आज के और इमीडिएट फ्यूचर के और लॉन्ग टर्म फ्यूचर के रिक्वायरमेंट्स को इस तरह से कुछ बैलेंस करेंगे जिससे कि हमारा आज का भी नीड फुलफिल होता रहे और साथ में साथ अब कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा अपने फ्यूचर के लिए भी बचा के रख सकें। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सीधे और आसान शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअली होता क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है, और जब फाइनेंशियल प्लानिंग करना है तो वो कैसे करके करना है, कितना पैसा आपको सेव करना है, उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, और सारा चीज़ इसमें कोशिश करेंगे डिटेल में सारा कुछ कवर करने का। और सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। नाउ जैसा आपको लग रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग, सो फाइनेंशियल इज ऑफ कोर्स ये आपके फाइनेंस को के बारे में है, और प्लानिंग जैसे आप किसी भी चीज़ का प्लानिंग करते हैं वैसे आप अपने फाइनेंस को भी प्लानिंग करते हैं। बेसिकली आप एक रोड मैप सेट करते हैं जिससे आपकी आज की ज़रूरतें भी पूरी होती रहे और साथ में ऐसा कुछ हो कि आपका जो फ्यूचर का रिक्वायरमेंट होगा, एटलीस्ट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, उसको भी कंसीडर करके आप एक शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स जो भी आपके हैं, रिटायरमेंट्स का प्लान हो सकता है, आपको घर खरीदना हो सकता है, आपको कार खरीदना हो सकता है, तो सारे चीज़ों को प्रॉपर्ली प्लान करके अगर आप करेंगे तो लाइफ थोड़ा आसान हो जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है? नीडलेस टू से, आप जब पैसे कमा रहे हैं, कल आपका जॉब आप रिटायर हो जाएंगे जॉब से, आप जॉब नहीं कर पाएंगे, आपका एक एज हो जाएगा जिसके बाद आप जॉब नहीं करोगे, तो फिर आपका जो डे टू डे नीड है वो मीट कैसे होगा? नेचुरली उसके लिए पैसे चाहिए, या तो आप नहीं, अदरवाइज तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, मे बी आपके बच्चे के ऊपर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आज आप जो भी पैसे कमा रहे हैं उसमें आप अपने आज के ज़रूरतों को पूरा करें, आज के शौक को भी पूरा करते रहें, और साथ साथ कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा पैसा आप बचाएं जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। इट डजेंट मैटर कि आज आपका सैलरी 20,000 रुपया महीने का है, या 30,000 है, या 60,000 है, या 1,00,000 है। आप शॉक्ड रह जाएंगे कि बहुत सारे ऐसे लाख रुपया, 60,000 रुपया, 80,000 रुपया महीना कमाने वाले लोग हैं जिनका 20 तारीख तक जाते जाते पूरा का पूरा पैसा खत्म हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं है, दे लैक द डिसिप्लिन, और वो सोचते नहीं है कल के बारे में, वो सोचते नहीं, वो आज में जीना चाहते हैं। आज के यूथ हैं वो आज में जीना चाहते हैं, और उनको पता है कि उनके पास एक बैकअप है, वो अपने पापा के पास जा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके पास, डेट बहुत आसानी से उनको मिल रहा है। सो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक सूझबूझ के साथ अपने फाइनेंस को प्लान करें। जिस तरह से आप ज़िंदगी के बाकी पहलुओं को प्लान करते हैं उसी तरह से ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फाइनेंसेस को भी प्रॉपर्ली प्लान करें। और इसका जो बेनिफिट है वो अमेजिंग है। जब आप थोड़े से एज हो जाएगा आपका, आप जब बूढ़े होने लगेंगे, तब आपको कम से कम फाइनेंशियली आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। कोई भी इमरजेंसी आएगा उसको टैकल करने के लिए आप बेहतर पोजीशन में होंगे। सो आइए जानते हैं कि इसको कैसे करना है और किस तरीके से आप अपने फ्यूचर को बेहतर, सिक्योर एंड अच्छा बना सकते हैं फाइनेंशियली। तो सबसे पहला ये चीज़ है कि आपको एक गोल्डन हैबिट है फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग का। उसके मुताबिक आपको 80% रुपीज़ ही अपने महीने का जो आपका इनकम है उसका सिर्फ 80% रुपीज़ ही आपको स्पेंड करना है अपने ज़रूरतों पे, और बाकी 20% आपको कोशिश करना है एटलीस्ट कि मेरा 20% या उससे ज़्यादा पैसा मैं इन्वेस्ट कर सकूँ अपने फ्यूचर के लिए। सो 50% हो गया जो आपके नीड्स हैं, इमीडिएट नीड्स, जैसे आपको एक घर चाहिए, ग्रॉसरी चाहिए, ये सब जो इमीडिएट नीड्स हैं वो 50% में आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका सैलरी 20,000 रुपये है तो आप 10,000 रुपये 50% स्पेंड करते हैं आप आपके डेली मंथली जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसके लिए, सब्जी, फल, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन, नॉर्मल ये जो चीज़ें हैं उसके लिए। 30% पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं आपके जो वांट्स हैं उसके ऊपर। सो 50% ऑन योर नीड्स, 30% ऑन योर वांट्स। वांट्स क्या होता है और नीड्स क्या होता है? सो बेसिकली नीड्स मतलब ये चीज़ें जो एकदम से निहायती ज़रूरी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे घर आपको रेंट करना ही पड़ेगा, ऑफिस जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए आपको, ये हो गया नीड्स। वांट्स क्या है? जो थोड़े, जैसे आपको मोबाइल चाहिए, ये वांट्स है, आप उसके बिना चल सकता है, बट थोड़ा फैंसी मोबाइल लेने का शौक है आपको, घूमने जाने का शौक है आपको साल में एक बार या 2 बार, कार खरीदना है आपको या बाइक खरीदनी है आपको, तो इस तरह की जो चीज़ें वो वांट्स हैं। सो आप 30% से ज़्यादा पैसा उस पर स्पेंड मत करो। उसका मतलब ये कि आपको मोबाइल लेना है, स्मार्टफोन लेना है, गुड, आप लीजिए।
बट ये ध्यान रहे कि आपका 30% से ज़्यादा पैसा उन बॉन्ड्स पे नहीं जा रहा हो। सो 50% शुड बी स्पेंट ऑन योर नीड्स, 30% ऑन योर वॉन्ट्स एंड 20% का टारगेट आपको रखना है जिससे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। सो 20% पैसे को आपको किसी तरह से सेव करना है और सेव करके इन्वेस्ट करना है। दूसरा जो गोल्डन रूल है वो ये कि सबसे पहले जैसे आपके पास पैसा आता है आप उसको इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन को आप साइड करो एंड देन जो पैसा बचता है उसमें आप अपने बजट को पूरी तरीके से सेट करिए। सो ये हो गया, दैट्स ऑल अबाउट बजटिंग। मोटा मोटा तौर पे देखेंगे तो बजटिंग यही है, आपको 20% का टारगेट लेके चलना है। वो 18% होता है, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो 20% से ज़्यादा हो सकता है तो वो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको करना है कि जो पैसा आपके पास आ जा रहा है उस पैसा को कब, कैसे और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी के ऊपर आपका टोटल फाइनेंशियल गोल्स आप किस तरीके से अचीव करेंगे वो टोटली इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो पैसा आपने सेव किया उस पैसे को कब, कैसे और किस तरीके से इन्वेस्ट करें ताकि जो भी आपके इमीडिएट फ्यूचर्स के रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप फुलफिल करें। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है कि आपको एक फाइनेंशियल गोल सेट करना होता है। एक तो हो गया इमीडिएट गोल्स, जैसे वो 1, 2, 3 साल में जो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप एक गोल सेट करते हो। और एक है लॉन्ग टर्म गोल जो मोटा मोटा आपके रिटायरमेंट के लिए होता है कि जब आप काम करना बंद करेंगे तब उस पैसे को कैसे करके इस्तेमाल करना है। सो जो इमीडिएट गोल है, रिटायरमेंट गोल है, दोनों को देख के उसके हिसाब से आपको पूरा प्लानिंग करना है। इसके लिए कैसे करेंगे? सबसे पहला ये है कि यू स्टार्ट अर्ली। आप इमीडिएटली आज से, ये कल पे मत छोड़िए, आज से, आज आपने जॉब ज्वाइन किया, आज आपका पैसा आ रहा है, आज से ही आप शुरू करो पैसा इन्वेस्ट करना। क्योंकि क्या होता है कि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। जब से आप इन्वेस्टमेंट का शुरुआत जितना जल्दी कर सकेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि आपका जो पैसा है, जो भी पैसे आप सेव कर रहे हो, नॉर्मली आप बैंक में रखते हैं या फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो वो कोई एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में नहीं जाइए। जो भी पैसे आपके बचते हैं उसका कुछ पोर्शन आप अपने बैंक में रखो, कुछ पोर्शन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, कुछ पोर्शन कहीं और इन्वेस्ट करो। तो जो जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है डिपेंडिंग ऑन योर इनकम एंड योर टैक्स प्रोफाइल, आप उस तरीके से उसको प्लान करो कि आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सके, ज़्यादा ग्रो हो सके। थर्ड चीज़ है इमरजेंसी फंड प्रिपेयर करिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का, क्योंकि आपका पैसा आ रहा है, आप थोड़े पैसे सेव भी कर रहे हैं, कल को एक इमरजेंसी आ जाएगी, कल को आपका जॉब लॉस हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। सो ये इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है। ये इमरजेंसी हो सकता है आपका मेडिकल हेल्थ इमरजेंसी, ये इमरजेंसी हो सकता है आपके फैमिली में किसी को कोई ऐसा दिक्कत आ जाए, ये इमरजेंसी हो सकता है कल को आपका जॉब लॉस हो जाए। सो किसी भी तरह के फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर आता है तो उसको टैकल करने के लिए इमरजेंसी फंड बनाते हैं। अब इस इमरजेंसी फंड में कितना पैसा रखना है, डिपेंडिंग ऑन आज के डेट में आपका एक्सपेंसेस कितना है, उसका 3 टाइम to 6 टाइम या उससे ज़्यादा। सो फॉर एग्जांपल, आज अगर आप महीने का खर्चा अगर आपका 10,000 रुपया है या 20,000 रुपया है तो कम से कम 60,000 रुपये से लेके 1 लाख के आसपास आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड को क्या है कि ये इमरजेंसी फंड तो ऐसा होना चाहिए कि जब आपको ज़रूरत हो तब आप उस पैसे को एक्सेस कर सके, राइट। सो इसको क्या, अभी 1 लाख अगर आपका इमरजेंसी फंड का अमाउंट निकल के आता है तो आप 20,000 रुपया कैश रख लीजिए घर में, 15-20,000 रुपये आप अकाउंट में रख लो। बाकी जो पैसे बचते हैं, जैसे 60,000 के आसपास बच रहा है, अगर आपने 1 लाख का इमरजेंसी फंड अपने लिए सोच रखा है तो 60,000 को आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करो, लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करिए। उसके बाद जो है वो ये है कि आप अपने रिटायरमेंट को प्लान कीजिए। रिटायरमेंट के प्लानिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, पीपीएफ यूज़ करिए, ईपीएफ यूज़ करिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, एसआईपी करिए। और ये सारे जो म्यूचुअल फंड और एसआईपीज मेनली इट इज़ नोन टू गिव यू द बेस्ट रिटर्न। कम से कम 12-14% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म हॉरिजन है, स्पेशली इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट तो आप ऐसा नहीं है ना कि आप 5 साल बाद रिटायर होने वाले हो। आप रिटायरमेंट, अगर आपका एज आज 30 साल है तो कम से कम नेक्स्ट 25 साल या 30 साल आप और काम करने वाले हैं। तो 5,000 रुपया अगर आप 30 साल तक कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने, तो आपको जो टोटल सम मिलेगा, मतलब जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया प्लस जो रिटर्न मिलेगा, वो होगा 1,76,49,569 रुपया। कैन यू इमेजिन कि 5,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करके सिर्फ 30 साल में आप लगभग 2.25 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। और अब अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं बच रहे हैं, मेरे पास मैं बचा नहीं पा रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता मैं आपको क्या बोलूँ। सो जो भी पैसे आप कमा रहे हैं, जितना भी आपका सैलरी है, उसमें से 20%, भाई साहब आप अगर 20,000 रुपये कमा रहे हो, 20% मतलब 4,000 रुपये आप कोशिश करो कैसे भी बचाने हैं। क्योंकि पैसा का तो ऐसा है, जैसे पैसा आता है वो जाने का रास्ता लेके ही आता है। बट ये इट्स ऑल अबाउट द डिसिप्लिन। आपको आपके अंदर वो डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर वो है तो आप पैसे बचा सकते हैं। कोई ऐसा मतलब बोल ही नहीं सकता कि पैसे नहीं बचते। आप बचाना चाहेंगे तो पैसे बचेंगे, आप बचाना नहीं चाहेंगे तो पैसे नहीं बचेंगे, चाहे आप कितना भी पैसे कमा लो। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी पैसे, सबसे पहले
तो ये जान लें कि मेरे को जो भी इन्वेस्टमेंट करना है एकदम आज से करना है, इस महीने से करना है। दूसरा चीज़, आपको पैसे को इस तरीके से ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और पैसा मल्टीप्लाई होने का चांसेस ज़्यादा है। तीसरा चीज़ ये है कि रिटायरमेंट के लिए आप डेफिनेटली प्लान करो। चौथा चीज़ ये है कि इमरजेंसी फंड आप बिल्ड करो। इमरजेंसी हो सकता है, हेल्थ इमरजेंसी हो सकता है, और कोई दूसरा टाइप का इमरजेंसी, जॉब लॉस या कुछ भी। इमरजेंसी फंड जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टर्म प्लान, जिसमें आपको जो लाइफ इंश्योरेंस होता है बेसिकली, वो टर्म प्लान लीजिए जिसमें आपको एडिक्वेट कवरेज मिले। दूसरा चीज़ ये कि आप एक मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे ही इमरजेंसी आता है, जैसे कुछ ज़रूरत ऐसी आ जाती है, तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, अपने फैमिली रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंड होकर उनसे पैसा लेके काम करना होता है। एंड देन फिर वो साइकिल चालू हो जाता है इंटरेस्ट का। सो इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो। तो 3 लाख का भी अगर आपके पास एक मेडिकल हेल्थ पॉलिसी है तो इट कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू कंसीडर शेयरिंग एंड लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू कमेंट, क्वेश्चन में पूछिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।